कम से कम 8 बोरिंग हम लोगों ने अभी पिछले 4 सालों में स्वीकृत कराए। सरकार और हम लोग सभी लोग हमारे क्षेत्र की जनता है, तो मुझे भी चिंता है कि किसी को उसके कारण कोई परेशानी नहीं है। राजनीति करने के बहुत समय आएंगे, समय आएगा आपको लगता है कि समर्थन और विरोध करना, करिए। बिहार का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, विभिन्न प्रकार के विकास के मसलों पर बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है, ये बीते 5 सालों में अगर बात करें तो आपके में अपने क्षेत्र में जो प्रमुख विकास है, उस विकास कार्य में क्या क्या किया है? देखिए भाई, विकास के कई पैमाने होते हैं जो हम लोग अलग अलग विषयों पे काम करते हैं। सबसे पहले जो पटना की जो मूल समस्या रही है, जिस पर निष्पादन में बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं, उसमें जल जमाव की विषय है। और जल जमाव को पिछले साल थोड़ी लापरवाही के कारण हम लोग को झेलना पड़ा, लेकिन जल जमाव के क्षेत्र में हम लोगों ने कई काम किए। सबसे पहले चाणक्य लॉ कॉलेज का, जो बेऊर से चाणक्य लॉ कॉलेज ड्रेन और संप का योजना 44 करोड़ की योजना चल रही है, जिसमें 70 से 80% काम कंप्लीट हो चुका है। 2017 में ये काम शुरू हुआ और उससे वार्ड नंबर 14 से लेके वार्ड नंबर 19 तक करीब 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन के लोगों को लाभ होने जा रहा है। उसमें पूरी तरह से बेऊर से लेके चाणक्य लॉ कॉलेज तक संप हाउस नाला बन रहा है और नाला के साथ साथ संप की व्यवस्था की जाएगी। उससे करबिघैया के वार्ड नंबर 29 के लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से खास महल में रामनगर का करीब 2-2 करोड़ का योजना हम लोगों ने स्वीकृत कराया। दसता गांव और इंडियन ऑयल जो सिपारा एरिया है, प्रगति नगर, यहाँ पर करीब 2-2.5 करोड़ की योजना हम लोग स्वीकृत कराई। उससे भी आज उस गांव में जल जमाव के जो बड़े नाले का काम था वो कंप्लीट हो गया। इससे उन इलाकों में भी जल जमाव को मुक्ति मिली है। अभी बुद्धिजीवी कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी की योजना भी हम लोग स्वीकृत करा रहे हैं। उससे भी उस इलाके में जल जमाव को मुक्ति मिली। जो आदर्श नगर इस बार लगातार डूबता था। पिछले बार लोहानीपुर के इलाके में पानी डूबा था। इस बार संप और बाकी चीज़ों में जो बेहतर काम हुआ, उसका नतीजा है कि 6 से 8 घंटे में पानी निकल गया। तो कहीं ना कहीं जो इलाके निचले इलाके हैं, जो कदम कुआं, लोहानीपुर, सब उन इलाकों में भी 6 से 8 घंटे में पानी निकला। जहाँ तक योजनाओं का, ये बड़ी योजनाओं के अलावा अन्य सड़कों की योजना जो विधायक फंड से हम लोग अपना योजना से करते हैं, वैसे कई सड़कें हैं। हम आपको बड़ी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जलापूर्ति की एक बड़ी समस्या रही है। कम से कम 8 बोरिंग हम लोगों ने अभी पिछले 4 सालों में स्वीकृत कराए। चाहे वो लोहानीपुर का हो, गोलघर का हो, लोदीपुर का। फिर गोलघर में 2 बोरिंग हुआ, एक चिन्ना कोठी के पास और एक गोलघर चौराहे पे अभी हो रहा है। फिर मनोकामना मंदिर चिनिया टारगेट में, चांदपुर बेला, बाकरगंज में 2 बोरिंग हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जिससे कि सालिमपुरारा बम्पर टोला तक के लोगों को पानी का सप्लाई हो जाएगा। और सभी में पाइपलाइन विस्तार भी है। तो ये सारे काम, कई काम कंप्लीट हो चुके हैं, कई काम चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र के लिए जो बिजली की एक विषय रहता है, पुराने तारों को, जर्जर तारों, तो कई मोहल्लों में हम लोगों ने बिजली के तार बदलवाए। उसी क्रम में अभी चिन्ना कोठी में तार बदलने का काम शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि बिजली के जो पुराने तार हैं, उन नए तारों को करने में केबल तो गया है, लेकिन घर घर तक जो नए तार का, जर्जर तारों को हटाने का वो काम अभी भी 50% ही हुआ है। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में कई 2-3 बड़े नाले हैं। उसमें एक बाईपास का नाला जिसमें काम कंप्लीट पे है, और उसके बाद 2 बड़े नाले हैं, मंदिरी नाला और बाकरगंज नाला। मंदिरी नाला और बाकरगंज नाला हम लोगों ने 2 साल पहले ही स्वीकृत कराया था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और उसमें मंदिरी नाला में पिछले साल काम भी लग गया था। लेकिन पिछले बार जो बरसात हुई और जो काफ़ी जल जमाव हुआ, तो हाईकोर्ट ने एक निर्देश लागू किया कि बड़े नालों को हम ढकेंगे नहीं, और उसके कारण हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में सरकार को रुकना पड़ा। लेकिन फिर हम लोगों ने वहाँ की भौगोलिक स्थिति बताई, वहाँ का सामाजिक और आर्थिक विकास के कई चीज़ें हैं जो इन नालों के काम से हो सकता है। उसमें बाकरगंज का नाला भी है और मंदिरी नाला भी है। इन दोनों नालों को फिर से हम लोगों ने चालू करने के लिए प्रयास किया, और अभी तक वो प्रयास सफल हो रहा है। नगर विकास मंत्री और सेक्रेटरी ने इस पर अपनी सहमति दे दी। विकास आयुक्त की भी सहमति मिल गई, और अब वो चीफ सेक्रेटरी के पास है। हम लोग बहुत जल्द उसको दोबारा स्वीकृत कराकर काम चालू कराने वाले हैं। मेरा मानना है, कुछ लोग इस पर भले राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में रुका, और उसके पहले काम हम लोगों ने कराया है।
और सारे विषयों पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो योजनाएं होती हैं खाली एक विभाग के हिसाब से नहीं होती हैं, कई चीज़ें डायरेक्शन हाईकोर्ट का भी होता है जिसको भी सरकार को मानना पड़ता है। लेकिन मैं मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग मंदिरी नाला और बाकी नाला स्वीकृत करा लेंगे। इसके अलावा जो विकास की जो बड़ी चीज़ें होती हैं, कई योजनाएं, पुल का है, मीठापुर का आर ब्लॉक से जोड़ने वाला एक फुट ओवर ब्रिज जो रेलवे से हम लोगों ने स्वीकृत कराया है, उससे करीब 1 लाख पॉपुलेशन के लोगों को इधर से आवागमन में सुविधा मिलेगी। कई बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं जो इधर आती हैं रेलवे लाइन पार करके, उस फुट ओवर ब्रिज के बनने से उस पर भी लोगों को आने आवागमन सुगम हो जाएगा। वो काम भी शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई योजनाएँ हैं। साथ में हम लोग के यहाँ जो सबसे बड़ा पिरमोहानी का इलाका था जहाँ ड्रेन का प्रॉब्लम था, वो पिरमोहानी में करीब 1 से 1.5 करोड़ की योजना से वहाँ नाला और सड़क बन गया। ऐसे कई और योजनाएं भी हम लोग जो बता सकते हैं। जहाँ तक अभी मंदिरी में ही करीब 44 लाख की योजना से करीब 3 सड़कों का निर्माण काम शुरू हो रहा है। कृष्णा नगर में नया बोरिंग अभी स्वीकृत हो गया है, उसका काम लगा हुआ है। राजापुर में इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी आनंदपुरी का जो मेन नाला था उसको हम लोग लगे हुए हैं स्वीकृत कराने के लिए, उसको भी उसका पूरा बाउंड्री 4 दीवारी वाल कर लिए। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जो हम लोग क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में करने में सफल रहे। और जनता जो सबसे पहले देखती है कि आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ जुड़ा है कि नहीं। जहाँ एक और विकास का पैमाना होता है, वहीं जनता से जुड़ाव भी पैमाना होता है। मेरा मानना है कि हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जनता के साथ जुड़ के काम किया है, कई लोगों के साथ उनकी समस्याओं के साथ खड़ा रहा है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से अपने 5 साल से हम अपने प्रयास से अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हैं। और बाकी समय पर हम लोगों ने 15 सालों में जो हम लोग का काम रहा है, जो छवि रही है, जनता उन आधार पर भी वोट करती है। आज नरेंद्र मोदी की ही सरकार एक घर तक हम लोग राशन पहुंचवाए। पिछले लॉकडाउन के समय में भी हम लोगों ने घर घर तक फूड पैकेट पहुंचाया। तो एक जनप्रतिनिधि की जो भूमिका होती है, आज ही जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली है, हम लोगों ने अपने क्षेत्र में सभी जगह सैनिटाइजेशन का काम शुरू कराया है। हम लोग का ये मानना आता है कि जो समस्या जनता के बीच में है उसमें समाधान में हमारी भूमिका नज़र आनी चाहिए और एक सार्थक प्रयास होना चाहिए उस समस्या के समाधान का। और मैं शुरू से अपने आप को मानता हूँ कि मेरा काम है एक सार्थक प्रयास करना, जनता के समस्याओं को समाधान की ओर तरफ ले जाना, और बाकी सब कुछ आदमी के काम की मेहनत के आधार पर निकल के आता है। कई जगह सफलता मिलती है, कई जगह सफलता नहीं भी मिलती है। कौन कौन से ऐसे काम है सर जो लगता है कि इस 5 साल में बाकी रह गए, जिस पे आप आगे ध्यान दें? देखिए, अभी भी हमारा मानना है कि जो बाईपास से हम लोगों ने पूरा नाला लिया है उसका 70-80% काम पूरा हो गया है। लेकिन उसका एक बड़ा पार्ट है बिगरापुर का, संजय नगर बिगरापुर का। तो एक छोर वहाँ से पहाड़ी के बीच में एक नाला हम लोग का है, तो मेरे क्षेत्र में नहीं, लेकिन मेरे क्षेत्र का पानी उधर जाएगा। तो निश्चित रूप से वो बाईपास नाला जब कंटिन्यूटी में पहाड़ी तक बन जाएगा तो उसका पूरा लाभ हमारे क्षेत्र के, जैसे अभी हम लोग पानी को ड्रेन आउट करके बिगरापुर और बाईपास से भेजेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कच्चा नाला है, तो वो कच्चा नाला का जो पोर्शन पहाड़ी तक है उसको भी पक्कीकरण करने की एक बड़ी योजना जो हमको लगता है कि हम लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरा मानना है कि आज भी बिजली के तार जो जर्जर हैं वो 50% ही इलाकों में हम लोग नए केबलिंग कर पाए हैं। लेकिन मुझे मानना है कि पटना शहर को 100% नए तारों से बनाने के जो हम लोग का सोच है वो अभी भी थोड़ा सा उसमें काम बचा हुआ है। इसके अलावा वाटर पाइपलाइन में कई इलाकों जो पुराने इलाके हैं उसमें हम लोग जर्जर जो पाइपलाइन है उसको हम लोग विस्तार करके नए पाइपलाइन बदले हैं। लेकिन अभी भी कुछ मोहल्ले जैसे मंदिरी का सैंक्शन हो गया, लोहानीपुर सैंक्शन हो गया, मीठापुर का सैंक्शन हो गया, अभी दुरुखी गली और दरियापुर का कुछ इलाका बचा हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो पुराने पाइपलाइन हैं उसको धीरे धीरे नए पाइपलाइन, जितनी नई बोरिंग सैंक्शन हुई है सभी में नया पाइपलाइन विस्तार हो रहा है। इसके अलावा ऐसे पाइपलाइन, तो ये सारी चीज़ें जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता के बीच में दिखेगा। कोरोना का काल चल रहा है और एक जो लाश जलाने वाली बात आ रही थी अभी, जो बांस घाट में जलाया जाता है, उसको लेकर के स्थानीय लोगों में एक रोष भी है। तो उस पर आपकी क्या स्थिति है कि लाश जो है वहीं जल रहा है मंदिर में जस्ट बगल में? मेरा उस पर है कि विद्युत सौदागिरी जो बंद पड़ा था उसको चालू कराने में हम लोग लगे थे। बीच में उसमें उसके लिए 2.5 करोड़ की योजना स्वीकृत भी होने की बात है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आई। जो कलकत्ता से टीम आई थी उसमें कुछ टीम आ गई, और आज सुबह से मुझे जो जानकारी है, कल जो मुझे जानकारी थी कि आज सुबह से इलेक्ट्रिक वाला चालू हो जाएगा।
हर कोई ये चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और सरकार की सबसे पहली जवाबदेही है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वस्थ रखे। जहाँ तक कहीं न कहीं तो उस विषय को सभी जगह अभी वहाँ भी ख़राब था, क्या कहते हैं गुलबी घाट में, वहाँ भी बन के तैयार हो गया है, वहाँ भी इलेक्ट्रिक। तो सरकार ने तय किया कि दिन में हम लोग सामान्य जो लाश है उनको जलाएंगे और रात्रि काल में कोशिश करके जो इलेक्ट्रिक मशीनें हैं उनका उपयोग करेंगे। मैं पूरी तरह से ये आश्वस्त हूँ कि अब ये इलेक्ट्रिक मशीन पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाए, और एक और मशीन है उसको भी हम लोग दुरुस्त कराने में लगे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी खुद इसके लिए पहल किए, और सुशील मोदी जी से जब हमारी बात हुई बोले कि नितिन हम खुद इसमें लगे हुए हैं, और हम लोग लग के एक तो ठीक हुए हैं, गुलबी घाट का भी एक ठीक हो गया, लेकिन दूसरे मशीन को भी ठीक कराने में हम लोग लगे हैं। ठीक है, वहाँ की लोकल अपनी जो राजनीति है, लोकल लोगों का जो समस्या है, निश्चित रूप से वो हमारे संज्ञान में अगर आता तो हम उन लोग को पूरी तरह से पूरी जानकारी देते कि हम लोग ऑलरेडी इसके लिए लगे हुए थे। अब कुछ रोष जनता के बीच में आता है कि एक भय का वातावरण है, तो निश्चित रूप से उनका भी स्वाभाविक भय है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक चलने लगे तो उस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और हवा में अभी तक वायरस की कोई सूचना किसी प्रकार से कहीं भी नहीं है। जो भी वायरस है वो टचिंग से है, माउथ से हमारा जो कण निकलता है लार्वा का, उससे है। तो इसलिए अभी तक उस चीज़ को, इसलिए मास्क पहनना, हाथों से दूरी में बात करना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो समस्या आई है, हम उन लोगों से बस यही कहेंगे, हम लोग खुद समस्या को लेकर चिंतित हैं। जिला प्रशासन से लेकर माननीय मंत्री तक हम लोगों ने बातचीत किया है, उसका रास्ता भी निकला है। एक मशीन चालू आज हमको लगता है हो गया होगा, और बाकी जो दूसरे मशीन है उस पर भी हम लोग काम तुरंत चालू करा रहे हैं। लोग इसमें कहीं भय में नहीं रहें, सरकार और हम लोग सभी लोग, हमारे क्षेत्र की जनता है तो मुझे भी चिंता है कि किसी को उसके कारण कोई परेशानी नहीं है। अब कोई घटना घट गई तो उसको इसलिए जोड़ देना कि वहाँ से हुआ था, घटना तो लोहानीपुर में भी घट गई, तो इससे वहाँ तो कुछ नहीं था। तो लोगों को थोड़ा सा, मेरा मानना है कि समस्या आपदा की घड़ी में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। कोई न भय का वातावरण बने, न कोई राजनीति करने के बहुत समय आएंगे, समय आएगा आपको लगता है कि समर्थन और विरोध करना, करिए, लेकिन इस महामारी के समय में अपने आप को, जनता के सुरक्षा और स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ मत कीजिए। अभी हमारे साथ थे बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन जी। उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो पहल थी, जो इलेक्ट्रिक शवदाहगृह को जो ठीक कराने की पहल थी, वो पहले ही कर चुके थे, वो बात कर चुके थे। इसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी अपना हाथ बटाया था, उन्होंने भी पहल किया था। और जहाँ तक कि उन्होंने सीधा तौर पे कह दिया, जो बातें, जो खबरें और आ रही थी विरोध की, वो स्थानीय लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कर रहे थे। और उन्होंने उन लोगों के लिए इशारे में एक बात भी कह दी है कि राजनीति करने के लिए और भी समय आएंगे, ये आपदा की घड़ी है, अपने विधायक का साथ दें, स्थानीय लोगों का साथ दें, और सभी जो है मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का हाथ थाम करके इस महामारी में आगे बढ़े, इस कोरोना से निपटने में एक दूसरे की मदद करें। तो सभी खबरें आप देख रहे हैं भारत लाइव पर। कैमरामैन पल्लवी के साथ मैं सुमन सौरभ, भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।